अग्निपथ योजना जो 4 साल का इनका प्रोग्राम है, ये इजराइल से लेकर आए। चूँकि इसराइल में 100% रोज़गार है, वहाँ पे बेरोज़गारी शून्य है, तो उस जगह इस तरीके की स्कीम पूरी तरीके से सफल हो जाती। लेकिन भारत जैसे एक विशाल आबादी वाले राज्य में इस तरीके की स्कीम पूरी तरीके से नाकाम है और देश का युवा परमानेंट नौकरी चाहता है। 4 साल के बाद वो युवा वापस आएगा तो ना इंजीनियर बन पाएगा, ना डॉक्टर बन पाएगा। पुराने कैंडिडेट है, वो एक बार इलेक्शन हार भी चुके हैं। जो आप नए कैंडिडेट हैं वो तो नई ताकत से आए हैं, कह रहे हैं इस बार तो जीत के जाएंगे। 2019 में भी वो आए हुए थे और अखिलेश यादव से हार के गए हैं। एक लाख के सैफई वालों को आपकी भेज देंगे। सैफई वालों को पहले भी भेज रहे थे और अखिलेश यादव थे, वो हार के खुद गए थे, फिर रिटर्न आए हैं। नहीं, ये फ्लॉप है। जो उसमें मतलब जिसका एडमिट होने वाले हैं जो वही लोग विरोध कर रहे हैं। दोस्तों क्या खूब कहा है किसी ने कि अगर नवाबी और तहजीब दोनों एक साथ अगर मिले तो वो सिवाय लखनऊ के कुछ नहीं हो सकता। इस समय मैं लखनऊ में मौजूद हूँ और आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं चंडेला दूध भंडार। मतलब ये आसपास के एरिए में अगर आप कहीं भी पूछेंगे, एक दुकान नहीं एक लोकेशन है हमें बताया, और सामने ही कबाब फ्रॉम द सिटी ऑफ नवाब की दुकान है। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि ये नवाबों का शहर है और बार बार बताया जा रहा है कि नवाबों का शहर है। तो भाई नवाबों के शहर में आके हम भी नवाब हैं। तो नवाबों के शहर में आके मसला ये है कि हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि अग्निपथ योजना और तमाम जो मुद्दे इस वक्त देश में चल रहे हैं उसको लेके लखनऊ क्या सोचता है। आ जाइए हमारे साथ, देखिए ज़बरदस्त बातचीत करने के लिए लोग हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आपका नाम? हमाम वहीद। अब अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम हमाम वहीद है, मैं कांग्रेस पार्टी का मीडिया पैनलिस्ट हूँ जी। कांग्रेस पार्टी से? अच्छा, कांग्रेस पार्टी की बात अगर की जाए तो उस पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है अगर फ़िलहाल की सरकार द्वारा कि हम तो 7 सालों में कर रहे हैं 70 सालों में आपने क्या किया, तो क्या कहेंगे इस पर? ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस ने 70 साल से इस देश के संविधान और इस देश में संस्थाओं को स्थापित किया। हमने 70 साल तक संस्थाओं को पोषित किया। आज भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्रकारी नीति के तहत संस्थाओं को कमज़ोर कर रही है। हमारी स्वतंत्रता और हमारे जो लोग हैं उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं कुचला जा रहा है। पिछले 8 साल से लगातार, चाहे आदिवासी समाज की बात करें, चाहे दलित समाज की बात करें, चाहे अल्पसंख्यक समाज की बात करें, कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी कुचलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की अगर कुचल रही है तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो एक मजबूत पार्टी है वो उसका वोटर परसेंट क्यों इतना घट रहा है, उसके लोग क्यों इतना साथ छोड़ रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता का जो भी फैसला होता है उसे हमें मानना होता है। लगातार कांग्रेस पार्टी में सत्ता में रहते हुए देश की जनता को एक लॉलीपॉप दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ये बताया गया कि हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोज़गार देंगे, देश में महंगाई को कम करेंगे, काला धन वापस लाएंगे। आज देश की जनता पूछना चाह रही है कि जिस कांग्रेस ने अपनी नीति के तहत 25 करोड़ गरीब परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया था, आज भारतीय जनता पार्टी की कुशासन नीति के चलते 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। काला धन आया नहीं, देश अच्छे दिन का वादा किया गया था। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज रोजगार के नाम पे युवाओं को ठगने का तो कहते हैं कि एक साल में सिर्फ 18 लाख वो दे सकते हैं नौकरियाँ। ये हर मोर्चे पे नाकाम हो गए। युवा में आक्रोश है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 1-2 नहीं, पूरे 17 पेपर लीक हो गए। आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं, युवाओं को रोज़गार मिल नहीं रहा है। तो अब अग्निपथ योजना लाए हैं। बिल्कुल, ये आपने अच्छी बात याद दिलाई। इस मुद्दे पे मैं जानना चाहूँगा, एज अ कांग्रेस के कार्यकर्ता और एज अ युवा, क्या सोचते हैं आप दोनों? देखिए, ये युवाओं के लिए पूरी तरीके से छलावा है, क्योंकि देश का जो युवा है वो परमानेंट जॉब चाहता है, क्योंकि बेरोज़गारी पिछले 45 साल में सबसे सर्वाधिक बेरोज़गारी से हमारा देश जूझ है। फिर इसमें ये भी तो देखा जा रहा है कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो इसमें आया तो देश फूका जाने लगा, लेकिन अमेरिका में 4 साल और भी देशों में 12 साल 14 साल करके काफ़ी देशों में है, तो हिंदुस्तान में लाने क्यों ऐसा पीछे भाग रहे हैं? परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप अमेरिका और इजराइल के कंपैरिजन भारत से करेंगे तो पहले आपको अपनी ज़मीनी जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसको समझने की ज़रूरत है। आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो पूरा किसानों का कानून अमेरिका से लेकर आया और लगातार अब उसके फ़ायदे गिनाते रहे, लेकिन जो किसान था जिसके लिए आप कानून लाए थे उसको समझ में नहीं आया और आपको मजबूरन वापस लेना पड़ा। इसी तरीके से अग्निपथ योजना जो 4 साल का इनका प्रोग्राम है, ये इजराइल से लेकर आए। चूँकि इसराइल में 100%
रोज़गार है, वहाँ पे बेरोज़गारी शून्य है। तो उस जगह इस तरीके की स्कीम पूरी तरीके से सफल हो जाती। लेकिन भारत जैसे एक विशाल आबादी वाले राज्य में इस तरीके की स्कीम पूरी तरीके से नाकाम है और देश का युवा परमानेंट नौकरी चाहता है। 4 साल के बाद वो युवा वापस आएगा तो ना इंजीनियर बन पाएगा, ना डॉक्टर बन पाएगा, ना उसे रोज़गार मिलेगा। सरकार तो कहती है कि अग्निवीर का टाइटल देंगे ना। अग्निवीर का टाइटल उसी तरीके के एक लॉलीपॉप है। देश का युवा परमानेंट जॉब चाह रहा है, उसे पेंशन चाहिए, उसे अपने जीवन यापन करने की ज़िंदगी गुजारने के लिए पूरा संसाधन चाहिए। 4 साल के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल के बाद दौड़ता है, सुबह सुबह उठता है, इतनी मेहनत करता है, उसके बाद उसकी भर्ती होगी और 4 साल के बाद उसकी छुट्टी हो जाएगी। इसी वजह से देश के युवाओं में आक्रोश है और जो घटनाएं आपने देखी वो कहीं ना कहीं युवाओं के हताशा दिखाती। अच्छा, तो ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे, लगता है आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, हो सकता है बैकग्राउंड नॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हो। डॉक्टर साहब, आप पहले बताएं, आप किस फील्ड से डॉक्टर हैं और पूरा परिचय? मेरा नाम गुलफाम अहमद खान है, मैं बीएमएस कर रहा हूँ, 3rd ईयर चल रहा है मेरा। यूएमएस जी। कहाँ से कर रहे हैं आप सब? फतेहपुर से सर। फतेहपुर सिकरी। जी जी। अच्छा, तो ये बताएं, अभी तो आप डिग्री लेंगे, फिर आप भी एम्प्लॉयमेंट, कहाँ तक उम्मीद है? अब यही उम्मीद है अभी तो वैसे सरकार इतना कम मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ा हुआ है, सरकार कुछ कर ही नहीं रही। 2 करोड़ करने कही थी लेकिन अभी दे ही नहीं रही है कुछ। तो क्या प्राइवेट फिर? हाँ, प्राइवेट ही है ऑप्शन, और क्या है। गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कहाँ चांस है, अगर उस टाइम अगर कुछ हालात सुधरे तो हो सकता है गवर्नमेंट मिल जाए। अच्छा, ये सरकार तो लगातार कह रही है कि हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं की सरकार है, गरीबों की सरकार है, बेरोजगारों की सरकार है। फिर कहाँ से युवा भाग रहे हैं उल्टा पैर? ये सरकार किसी की नहीं है, ना युवाओं को देख रही है ना बड़ों को देख रही है। अब देखिए आने वाले दौर में क्या हो, हम क्राइसिस से ना कहीं जूझ जाएं। अग्निपथ योजना को लेके क्या सोचते हैं साहब? नहीं, ये फ्लॉप है। जो उसमें मतलब जिसका एडमिट होने वाले हैं जो, वही लोग विरोध कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। तो इसमें एडमिट खुद हैं? नहीं, एडमिट खुद नहीं, जो एडमिट होने वाले हैं बिल्कुल, जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका लाइफ पूरी उसी में चली जा रही है। फिर 4 साल की नौकरी दे के 12 लाख रुपए कहेंगे आप लगभग, तो 12 लाख बहुत नहीं है। सवाल ये है कि जो भारत का सिस्टम है उसमें लाइफ टाइम जॉब की ज़रूरत है, उसके बाद आदमी रिटायर होता है। और सेना, जो भारत का एक एक व्यक्ति गर्व महसूस करता है, और जो भारत का युवा वो नौकरी करने सेना में नहीं जाता, बल्कि वो पूछने वाली बात है कि भाई नेता रिटायर होते हैं तो पेंशन मिलती है, सैनिक रिटायर होता है तो उसको 4 ही साल में रिटायर करने का पूरा प्लान बना ले और उसको ढंग से नौकरी भी नहीं दे रहे। ये तो सवाल बनता है। आपका नाम सर? मोहम्मद राकिब। राकिब जी, कहाँ के रहने वाले? मैं जिला आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ से, मतलब आप भी आज़मी हम भी आज़मी, आज हो जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा है, मतलब आज आखिर है, किस पार्टी को सपोर्ट है? समाजवादी पार्टी। भाजपा नहीं? नहीं, समाजवादी। क्या है? हम लोग शुरू से ही समाजवादी हैं और समाजवादी ने वहाँ पे कैंडिडेट आए हैं, वो पुराने कैंडिडेट है, वो एक बार इलेक्शन हार भी चुके हैं। जो आप नए कैंडिडेट हैं, वो तो नई ताकत से आए हैं, कह रहे हैं इस बार तो जीत के जाएंगे। 2019 में भी वो आए हुए थे और अखिलेश यादव से हार के गए हैं। 1 लाख कि सैफई वालों को आपकी भेज देंगे। सैफई वालों को पहले भी भेज रहे थे और अखिलेश यादव से वो हार के खुद गए थे, फिर रिटर्न आए हैं। 2.5 साल बाद वो आजमगढ़ में दिखे हैं। जब हाथी चल पा रही है कि नहीं अभी आजमगढ़ में? आजमगढ़ में हाथी अच्छा इलेक्शन लड़ी है, लेकिन जीत के प्रबल दावेदार नहीं है। ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी इलेक्शन जीत रही है क्योंकि आजमगढ़ में काउंटिंग फाइनल कहाँ हो रहा है? 1000-2000 ऊपर नीचे चल, 1000-2000 आगे पीछे चल रहा है, लेकिन बस रिजल्ट बहुत करीब है। और अब आप समझ लीजिए कि इस समय हो रहा है 1:30 बज रहा है लगभग, और भाई साहब ने कहा कि समाजवादी पार्टी जीत रही है। यदि आपकी बात सच हुई तो बढ़िया है। जीत के करीब पहुंच रही है, मैंने ये कहा। और अभी कुछ देर की काउंटिंग और बची है, काउंटिंग कंटिन्यू चल रही है। 1000-2000 का मार्जिन चल रहा है। कभी समाजवादी 35 से 30 चलेगा? नहीं, 10 से 20 हज़ार का मार्जिन होगा समथिंग, हार जीत का जो भी हो। 10 से 20 हज़ार जो भी जीते? जी, जो भी जीते। तो लड़ाई में कौन होगा? लड़ाई में धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल यादव की लड़ाई है। अच्छा, अगर लखनऊ की सियासत बात की जाए तो क्या हो रहा है अभी यहाँ लखनऊ में? लखनऊ की सियासत में आप देख रहे हैं अभी अग्निपथ को लेकर छात्रों में बवाल चल रहा है। 8 दिन पहले पूरा भूचाल आया था लखनऊ में, कहीं ईंटें पत्थरें तोड़ी जा रही थी, पूरा इकट्ठे थे, तो क्या सोच रहे हैं? जी, अब अग्निपथ लखनऊ का जो इस टाइम माहौल चल रहा है, छात्रों में बहुत ज़्यादा बवाल है। छात्र जो इतने दिन से आर्मी की तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, उन लोग को अग्निपथ योजना नहीं, परमानेंट जॉब चाहिए। जो महंगाई चल रही है यहाँ पे, युवाओं को परमानेंट जॉब की ज़रूरत है। अगर महंगाई हटा दी जाए फिर परमानेंट जॉब नहीं चाहिए?
नहीं, परमानेंट जॉब की ज़रूरत है। 4 साल बाद आप क्या करेंगे? 4 साल बाद आपको अग्निवीर का वो मिल जाएगा, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही है। क्या ज़रूरी है जॉब की अग्निवीर का टाइटल? जॉब जरूरी है, परमानेंट जॉब। परमानेंट जॉब। जी, बहुत परमानेंट। शुक्रिया चाचा, आप भी कुछ बोलेंगे? इधर आइए, नाम बताइए। शर्मा रहे हैं चाचा, पता नहीं कहते हैं नवाबों के शहर में रह रहे हैं, इसको कहते हैं नवाबी। देखिए हम अभी अपनी बातचीत यहाँ से ख़त्म करते हैं। चंडेला चाय वाले, मैंने फिर कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नाम नहीं, पूरा एड्रेस है। आप आसपास के 5-10 किलोमीटर में पूछ लेंगे, यहाँ पे आपको ऑटो छोड़ जाएगा। तो हम अपनी बात अब यहाँ से ख़त्म करते हैं। धूप ज़्यादा है, 1:30 बज के। हम खाली इसे सियासती माहौल जान रहे हैं हर जगह का। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश नहीं, मौका जहाँ जहाँ मिलेगा पूरा भारत दौड़ेंगे। जहाँ जहाँ दिल करेगा वहाँ जाएंगे। जहाँ आपका कमेंट हमें बताएगा कि आप यहाँ जाइए, हम वहाँ जाएंगे। आपकी बातों को उठाएंगे, आपके मुद्दे को सड़क से सांसद तक पहुँचाएंगे। यही हमारा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।